स्वागत है आपका नन्हे भारत की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे रामायण, महाभारत और भारत की महान कहानियां, सीखेंगे अच्छे संस्कार और बनेंगे सच्चे वीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुरी की एक बहुत ही प्यारी कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, थोड़ी सी नाराजगी भी है और हाँ, बहुत सारी समझदारी भी। तो सोचिए, क्या होता है जब एक देवता अपनी पत्नी को बताए बिना ही शहर से बाहर चले जाएं? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक कह सकते हैं छोटी सी भूल से, जो बाद में जाकर एक बड़े दिलचस्प ड्रामे की वजह बन जाती है। तो कहानी का जो सीन है वो सेट है पवित्र शहर पुरी में, जहां भगवान जगन्नाथ हैं, उनके बड़े भाई बलभद्र हैं और उनकी छोटी बहन सुभद्रा हैं। देखिए, हर साल वहां एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, रथ यात्रा। इस मौके पर तीनों देवता अपने सुंदर सुंदर रथों पर सवार होते हैं और अपने भक्तों से मिलने के लिए पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं। आप सोच सकते हैं, गलियां भक्तों से खचाखच भरी होती हैं और हर तरफ बस जश्न ही जश्न होता है। लेकिन इस पूरे जश्न और उत्साह में एक बहुत जरूरी बात नजरअंदाज हो गई, और बस यही वो बात थी जिसने कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ ला दिया। हुआ ये कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे, इतने उत्साहित थे कि वो एक बहुत जरूरी बात भूल गए। वो अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को ये बताना ही भूल गए कि वो यात्रा पर जा रहे हैं। अब जब देवी लक्ष्मी को ये बात पता चली तो जाहिर है उन्हें गुस्सा तो आना ही था। उनका नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्हें लगा कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, पीछे छोड़ दिया गया है। खैर, कुछ दिन यात्रा में बीते और फिर जब भगवान जगन्नाथ वापस अपने मंदिर लौटे तो उन्हें लगा कि भाई हमेशा की तरह उनका बहुत प्यार से स्वागत होगा। पर जब वो वहां पहुंचे तो मंदिर का दरवाजा बंद था। सोचिए, अपने ही घर का दरवाजा बंद देखकर भगवान जगन्नाथ भी एकदम हैरान रह गए। और फिर अंदर से एक आवाज आई, जाहिर है देवी लक्ष्मी की। उन्होंने कहा, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी, पहले मुझे ये बताइए कि आप बिना बताए गए क्यों। तो बस यही वो पल था जब मामला आमने सामने आ गया था। अब देखिए, यहां पर भगवान जगन्नाथ चाहते तो बहस भी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो बस मुस्कुराए। आखिरकार वो जानते थे कि अपनी प्रिय लक्ष्मी को कैसे मनाना है, और उनके दिमाग में एक बहुत ही प्यारी योजना थी। तो उनकी योजना क्या थी? सबसे पहले उन्होंने बहुत प्यार से मीठे शब्दों से बात की और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखी। फिर उन्होंने देवी लक्ष्मी को सुंदर सुंदर तोहफे दिए और हाँ, उनकी पसंदीदा मिठाइयां भी भेंट की, और धीरे धीरे उनका गुस्सा पिघलने लगा। और बस भगवान का ये प्यार भरा अंदाज काम कर गया। देवी लक्ष्मी का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी जैसे पिघल गई। वो मुस्कुराईं, दरवाजा खोला और प्यार से उनका घर में स्वागत किया। और इस तरह मंदिर में एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो गया। प्यार और खुशी का माहौल बन गया। तो इस पूरी कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? देखिए, ये कहानी भले ही छोटी सी लगे, लेकिन इसमें हमारे रिश्तों के लिए कुछ बहुत ही गहरे सबक छिपे हैं। पहला सबक तो यह है कि हमें हमेशा अपने प्रियजनों को अपनी योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, है ना? दूसरा, प्यार और समझदारी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी गुस्से को शांत कर सकती है। और हाँ, तीसरी और आखिरी बात, कभी-कभी छोटे छोटे तोहफे और प्यार भरे दो शब्द भी रिश्तों को बहुत मजबूत बना देते हैं। और इसी के साथ मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, क्या दुनिया में ऐसी कोई गांठ है जिसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी समझदारी से खोला नहीं जा सकता?